नमस्ते बच्चों। आज हम आपको ले चलते हैं भारत के सबसे घने और खूबसूरत जंगल में। और यह है शेरू, इस जंगल का राजा। देखो कितना विशाल और ताकतवर है वो। उसकी एक दहाड़ से पूरा जंगल गूंज उठता था। सभी जानवर शेरू की बहुत इज्जत करते थे। लेकिन राजा शेरू का एक बहुत बड़ा राज था, एक ऐसा राज जिसे कोई नहीं जानता था। सच्चाई यह थी कि शेरू, जंगल का राजा, असल में बहुत डरपोक था। और उसे सबसे ज्यादा डर किसी और चीज से नहीं बल्कि तूफानों से लगता था। बिजली कड़कने और बादलों की गड़गड़ाहट उसे डरा देती थी। कड़दड़क। जब भी मौसम खराब होता, शेरू भागकर अपनी गुफा में छिप जाता था। वो गुफा के सबसे अंधेरे कोने में दुबक जाता और डर से कांपने लगता। और ये है चिंटू चूहा। चिंटू छोटा जरूर था, लेकिन बहुत बहादुर था। चिंटू को राजा शेरू का यह राज पता था। वो शेरू का एक अच्छा दोस्त था। उस शाम मौसम अचानक बहुत ज्यादा खराब हो गया। आसमान में काले डरावने बादल छा गए। देखते ही देखते जंगल में भयानक तूफान शुरू हो गया। तेज हवाएं और मूसलाधार बारिश। बिजली जोरों से कड़कने लगी। कड़डड़ बूम। पूरा जंगल गूंज उठा। शेरू अपनी गुफा के कोने में दुबका हुआ था। उसका डर बढ़ता ही जा रहा था। लगातार बारिश की वजह से जंगल की नदी में पानी बढ़ने लगा। और देखते ही देखते नदी में भयानक बाढ़ आ गई। नदी के किनारे खरगोशों का एक छोटा सा परिवार बाढ़ में फंस गया था। छोटे बच्चे डर के मारे रोने लगे। वे मदद के लिए पुकार रहे थे। बचाओ, 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 कोई हमारी मदद करो। चिंटू चूहे ने उन्हें मुसीबत में देखा। उसे पता था कि सिर्फ शेरू ही उन्हें बचा सकता है। वो तूफान का सामना करते हुए तेजी से शेरू की गुफा की तरफ भागा। चिंटू गुफा में पहुंचा और देखा कि शेरू डर से कांप रहा है। शेरू, राजा शेरू, जल्दी उठो, मेरी बात सुनो। बाहर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। नदी में भयानक बाढ़ आ गई है। बाहर बिजली कड़की। शेरू बहुत डरा हुआ था और उसने मदद करने से मना कर दिया। नहीं, मैं बाहर नहीं जा सकता। मुझे इस तूफान से बहुत डर लग रहा है। चिंटू को यकीन नहीं हुआ। उसने शेरू को प्रेरित करने का फैसला किया। तुम जंगल के राजा हो, शेरू। सब तुम्हें अपना रक्षक मानते हैं। बहादुर होने का मतलब यह नहीं कि डर नहीं लगता। इसका मतलब है कि डर के बावजूद हम सही काम करते हैं। अभी वो छोटे बच्चे मुसीबत में हैं। उन्हें अपने राजा की जरूरत है। चलो शेरू। शेरू ने अपनी आंखें बंद कीं। उसे रोते हुए बच्चों का ख्याल आया। वो जानता था कि चिंटू सही कह रहा है। शेरू ने एक गहरी सांस ली और खड़ा हो गया। उसने अपने डर पर काबू पाने का फैसला कर लिया था। वो गुफा के मुहाने तक आया। बाहर तूफान और भी भयानक हो चुका था। बिजली कड़की। शेरू एक पल के लिए रुका, लेकिन फिर हिम्मत करके तूफान में बाहर निकल आया। शेरू नदी की तरफ भागा। चिंटू उसकी पीठ पर चढ़ गया। वे बचाव के लिए निकल पड़े। जब वे नदी पर पहुंचे
तो हालात बहुत खराब थे। पानी तेजी से बढ़ रहा था। खरगोशों ने शेरू को देखा और मदद के लिए पुकारा। राजा शेरू, हमें बचा लो, पानी बहुत ज्यादा है, हम डूब जाएंगे। तभी चिंटू ने किनारे पर एक बड़ा कमजोर पेड़ देखा। उसे एक तरकीब सूझी। शेरू, उस पेड़ को धक्का दो, हमें एक पुल बनाना होगा, जल्दी। शेरू ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और पेड़ को धक्का देने लगा। और आखिरकार कड़कड़ाक वो विशाल पेड़ गिर गया और नदी के ऊपर एक पुल बन गया। शाबाश शेरू, पुल तैयार था। शेरू ने खरगोशों को जल्दी से पार करने का इशारा किया। खरगोश परिवार धीरे धीरे और सावधानी से उस लकड़ी के पुल पर चढ़ने लगा। शेरू दूसरे किनारे पर खड़ा था और धीरे से बच्चों को सुरक्षित जमीन पर उतारने में मदद कर रहा था। आखिरकार पूरा परिवार सुरक्षित था। सब बहुत खुश थे। धन्यवाद राजा शेरू, आज आपने हमारी जान बचा ली। आप सच में महान हैं। शेरू मुस्कुराया। दूसरों की मदद करके उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। देखा शेरू, मैंने कहा था ना, तुम कर सकते हो, तुम सबसे बहादुर हो। चिंटू को अपने दोस्त पर बहुत गर्व था। धीरे धीरे तूफान थमने लगा। बारिश रुक गई और हवा शांत हो गई। सुबह हो गई थी। सूरज निकल आया और आसमान में एक सुंदर इंद्रधनुष दिखाई दिया। शेरू अब वही पुराना डरपोक शेर नहीं था। उसने अपने सबसे बड़े डर का सामना किया था। जंगल के सभी जानवरों ने अपने बहादुर राजा का स्वागत किया। शेरू अब सच्चा हीरो था। बल्कि इसका मतलब है कि आप डर के बावजूद सही काम करने की हिम्मत रखते हैं। उस दिन के बाद से जब शेरू दहाड़ता तो उसकी आवाज में डर नहीं बल्कि असली बहादुरी होती थी। कैसी लगी आपको शेरू और चिंटू की कहानी? हम जल्द ही लौटेंगे। बाय बाय।